सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोन एप्लीकेशंस के बारे में, क्योंकि जब से ये लोन एप्लीकेशंस पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं, पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इसमें जकड़ चुके हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें फंस चुके हैं, सिर्फ ये चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए, जो कि सूदी निज़ाम है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये शुरू कहाँ से हुआ, कब से ये स्टार्ट हुआ और इसके पीछे क्या वजूहात थी, क्यों ये कंपनी जो वजूद में आई, क्यों इन्होंने लोगों को पैसा देना स्टार्ट किया। सबसे पहले जिसने इसको लॉन्च किया वो है मोबिलिंक जैज़ कैश, क्योंकि जैज़ कैश ने अपने सार्फिन को एक सहूलत पेश की कि उनके पास अगर बैलेंस ख़त्म हो जाता है या उनका पैकेज ख़त्म हो जाता है, तो वो मोबिलिंक जैज़ कैश से एडवांस जो पैसे ले सकते हैं, तो वक्ती तौर पे अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, बाद में इनको वो पैसे वापस दे देंगे। उनके ऊपर इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट रखा वो रखा 5% और 7 दिन के लिए रखा कि अगर कोई एक बंदा 1000 रुपये का लोन लेता है जैज़ कैश से, तो उसको 1050 रुपये वापस देने होते हैं 7 दिन के बाद। इसमें कहीं न कहीं आवाम को कुछ फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि किसी को ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं वो ऐसी जगह पे मौजूद होता है जहाँ पे उनके नज़दीक कोई जैज़ कैश या ईज़ी लोड वाली शॉप नहीं होती, तो वो जैज़ कैश से एडवांस 1000 रुपया या जितनी उनकी लिमिट होती है ले सकता है। लेकिन वापिस उन्होंने 7 दिन के बाद करना होता है 5% के साथ, और 5% को अगर हम 1 महीने पे ले जाएँ तो ये बनता है 20%, जो इनकी शरह सूद सबसे ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि जब भी आप किसी बैंक से लोन लेते हैं या आप किसी ऐसी शॉप पर जाते हैं जहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट पे कोई प्रोडक्ट मिलती है, वहाँ पे 40% बेशक वो लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जो आपका टाइम टेन्योर होता है, जो आपका रीपे करने की मुद्दत होती है, एक ही दफ़ा प्लान बन जाता है कि आपका टोटल पैसे इतने हैं, इंटरेस्ट रेट लगा के आपकी अमाउंट इतनी बनती है, 12 महीनों में आपने ये क्लियर करना है, इतनी आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है। बंदा ज़हनी तौर पे मुतमिन होता है कि मैंने 1 साल में पैसे क्लियर करने हैं। हाँ, ठीक है, ये चीज़ तो मैंने सूद पे ली है, मैं 40% एक्स्ट्रा भी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है 1 साल के बाद ये पैसे खत्म हो जाएँगे। लेकिन यहाँ पे जब जैज़ कैश वालों ने ये काम स्टार्ट किया, तो इन्होंने 1 साल का टाइम नहीं दिया, इन्होंने 7 दिन का टाइम दिया। अगर कोई लेट हो जाता है तो उसको अगले 7 दिन का जुर्माना जो है वो 5% फिर साथ पड़ जाती है, पेनल्टी। तो वो हो गया 100 रुपया। अगर वो 1 महीने तक रीपे नहीं करता तो वो जिसने 1000 लिया है वो 1200 रुपया पे करेगा। इन कंपनी को देखते हुए ये बहुत सारी जो लोन एप्लीकेशंस हैं ये वजूद में आई, क्योंकि इन्होंने देखा कि जैज़ कैश जो मोबिलिंक है ये बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, क्योंकि 5% ये 1 हफ्ते का ले रहा है, और इनके जितने लोग हैं, किसी जब ये सहूलत आई ना, तो जिसको नहीं भी ज़रूरत थी उसने भी जैज़ कैश से एडवांस लाजमी लिया है। किसी को अगर ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी है, उसने तो लेना ही लेना है। अगर किसी को नहीं भी ज़रूरत है तो वो भी लेते थे। तो लोगों ने देखा, जो इन कंपनियों के ओनर हैं, जो इन कंपनियों के मालिकान हैं, जो सीईओ हैं, उन्होंने देखा कि ये मोबिलिंक तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। ये सिर्फ़ पैसे कमाने का ज़रिया था मोबिलिंक का भी, कहीं न कहीं इन्होंने अपने सार्फिन को सहूलत ज़रूर प्रोवाइड की है। लेकिन अब लोगों से ये कितना पैसा इकट्ठा करते हैं, आपकी सोच होगी। क्योंकि हमारे पाकिस्तान की आबादी जो तकरीबन 25 करोड़ से क्रॉस करने वाली है इस टाइम, तो 25 करोड़ में से अगर 12 करोड़ लोग भी, 12 करोड़ को भी छोड़ दें, अगर 5 करोड़ लोग भी इनसे लोन लेते हैं और 20% वो पर मंथ या 5% पर वीक इनको देते हैं, तो कितने लोग इनसे पैसे लेते हैं, इनको रीपे करते हैं। ये करोड़ों रुपए में अमाउंट बनती है जो ये पाकिस्तानी अवाम से थोड़े-थोड़े पैसे करके उनसे ले रहे हैं, यानी कि अपना कारोबार कर रहे हैं। तो इसी तरह ईज़ी पैसा है, ईज़ी पैसा ने देना स्टार्ट किया, और साथ ही साथ ईज़ी पैसा ने एक और फ़िल्म सुनाई। वो ये इन्होंने कहा कि आप ₹1 की इन्वेस्टमेंट करें, तो आपकी कुरानंदाज़ी होगी, उसमें से आपका आईफ़ोन निकल सकता है, आपकी मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं, अगर आप ये ईज़ी पैसा की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलती होगी कि ₹1 की आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने ₹1 इनको भेज देना है। ₹1 भेजना है तो कुरानंदाज़ी होगी, उस कुरानंदाज़ी में आप शामिल हो सकते हैं कि आपका आईफ़ोन निकल सकता है। वो बिल्कुल ठीक है, आईफ़ोन भी निकलता है। लेकिन ₹1 करके अगर 5 करोड़ लोग इनसे 1-1 रुपया इनको सेंड करते हैं, 25 करोड़ हमारी टोटल आबादी लगा लें, उसमें से 5 करोड़ भी ₹1 करके ईज़ी पैसा वालों को जो सेंड करते हैं, तो 5 करोड़ इनके पास चला गया। अगर वो 10 आईफ़ोन दे भी देंगे, 10 लाख के दे देंगे, 20 लाख के दे देंगे, 1 करोड़ के भी दे दें, तो 4 करोड़ इनको फ़ायदा हो गया।
ये कारोबार चला रहे हैं, इनका कारोबार इस तरह बहुत ज़्यादा लोगों से पैसे इकट्ठे किए। ये जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाज़ हैं, ये इसी तरह पैसा इकट्ठा करती हैं और यही वो लोग हैं जो आने वाले टाइम में जो टॉप 10 अमीर जो रिच बिज़नेसमैन हैं, उनमें शामिल हो जाते हैं। इन्होंने ऐसी एक कह लें कि अपनी चेन बना देते हैं कि पैसा खुद ब खुद हर रोज़, हर टाइम इनके पास, इनके अकाउंट में जमा होता रहता है, इन्हें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ये जो ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस हैं, ये वजूद में आई। इन्होंने कहा कि लोग अगर जैज़ कैश वालों को पे कर रहे हैं या ईज़ी पैसा वालों को पे कर रहे हैं, तो हमें भी पे करेंगे। इसी तरह बर वक़्त ईज़ी लोन, फ़ास्ट लोन, ज़ीटा लोन करते-करते बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आ गई और इन्होंने अपने कारोबार को पूरे पाकिस्तान में फैला दिया, पूरे इंडिया में फैला दिया, पूरे नेपाल में फैला दिया, पूरे बांग्लादेश में फैला दिया और इन्होंने देखा कि ये तो बहुत अच्छा बिज़नेस है। हम लोगों को थोड़े पैसे देते हैं, 7 दिन के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं। हमें ना कोई चीज़ परचेज़ करनी पड़ती है, ना कोई स्टोर करनी पड़ती है, ना हमें उसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी पड़ती है। ये तो बिज़नेस बहुत अच्छा है। इस तरीके से ये आजकल डिजिटल बिज़नेस हो रहा है और ये जो लोग हैं ये आपसे बहुत ज़्यादा जो पैसे करोड़ों के हिसाब से कमा रहे हैं। तो सो ये जितनी भी लोन एप्लीकेशंस हैं, अगर इनमें से कोई रजिस्टर होने जा रही हैं या रजिस्टर हो रही हैं, तो आपके ऊपर फिर भी ये कोई कोर्ट में केस नहीं कर सकते। अगर कोई कोर्ट में केस करेंगे तो आपको कोर्ट में लेके जाएँगे। आप जब कोर्ट में बताएँगे कि हमें तो 7 दिनों के लिए लोन दिया, तो ये स्टेट बैंक के साथ लिंक नहीं है। अगर स्टेट बैंक के साथ लिंक हो भी जाएँ, तो जब उनको पता चलेगा कि हमें 7 दिन के लिए लोन दिया गया है, इतना ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाया गया है, तो स्टेट बैंक इनको फौरी तौर पे ब्लैकलिस्ट करेगा, फौरी तौर पे इनको निकालेगा और इनके ऊपर भारी किस्म का जुर्माना भी होगा, हो सकता है इनको सज़ा भी हो। आज की वीडियो में मैं मुकम्मल तौर पर ये चीज़ें आपको बताना चाहता था कि ये किस तरह वजूद में आई, ये इसका जो तरीका है ये इस तरह करके वजूद में आई और ये मैंने खुद जो इसके ऊपर जो मैंने रिसर्च की है, ये मेरी अपनी रिसर्च है कि ये सिर्फ लोगों से पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका है। जितनी भी ये बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं जिसमें जैज़ कैश है, इजी पैसा है, मैंने जैसा आपको बताया कि 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होती है और उसमें किसी एक बंदे का आईफ़ोन निकल आता है या कोई मोबाइल निकल आता है। अगर वो 5 करोड़ इनके पास इकट्ठा होता है, 1 करोड़ लोगों को वापस भी दे देते हैं, तो 4 करोड़ तो इनको बैठे-बिठाए बच गया ना। इसी तरह ये जैज़ कैश वाले जो लोन देते हैं 5% इंटरेस्ट के साथ देते हैं और लाज़मी नहीं है कि हर बंदा 7 दिन के बाद इनको वापस देता है। कई लोग ऐसे हैं जिनका 2 मंथ ऊपर चला जाता है, कई लोग ऐसे हैं जिनका 1 मंथ ऊपर चला जाता है और वो 20-20% इनको वापस देते हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनकी लिमिट 10-10 हज़ार तक चली गई है। 10 हज़ार का 20% लगा लें, कितना हो गया? वो इतने पैसे लोगों से इकट्ठे कर रहे हैं और ये कंपनियां हर साल, हर महीने अपना कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट खड़ा कर रही हैं, अपनी कोई ना कोई नई स्कीमें बना रही हैं, अपने कोई ना कोई नए शेयर खरीद रही हैं। ये सिर्फ आवाम के पैसों से, लोगों के पैसों से। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अपने चैनल पर ऐसी ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।